ऑल्सो ऑन द कार्ड्स कि कश्मीर, मसला है कश्मीर भी अब हल हो जाएगा क्या? मतलब जितने सफरिंग्स हमारे कश्मीरी भाई बहनों ने सही हैं बरसा बरस, शायद प्रोबेबली ये एक उनके लिए भी कोई एक मौका अल्लाह ताला ने देना हो, और शायद इसको इस सेंस में भी समझा जाए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये ऑफर कर दी है। तो अहमद अवैस साहब, अभी जैसे कायरा साहब भी बहुत सारी बातें उन्होंने भी इस हवाले से फरमाई। उन्होंने कहा कि हम अब सीज फायर का बाकायदा एक मुआहदा होगा, एक पूरा अग्रीमेंट होगा, उसमें हम भी अपनी बातें करेंगे, वो भी करेंगे। आगे अभी होना है बहुत कुछ। एक तो इस पे जरूर आपकी भी बात, और साथ साथ ये कि देखें जो डिविजन्स हैं सियासी तौर पर, अभी तारिक फजल साहब ने उसका तस्करा फरमाया। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन भी ये देख रहा था कि हमारे अंदर डिविजन्स हैं, और शायद ये एक ब्लेसिंग हमारे लिए आई कि हम लोग एकजुट हो गए इस मौके पर। और अभी एक वफाकी वजीर की आपने हमारे अभी प्रोग्राम में जो आपके साथ हैं उनसे आपने अपने हवाले से अच्छी गुफ्तगू सुनी। गुज़िश्ता रोज में राना सनाउल्लाह साहब की भी एक जगह पर सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि अपोजिशन ने तो बहुत एक कौमी स्पिरिट का मुजाहिरा किया इस पूरे ओकेजन पे। बट इजंट दिस अ फैक्ट आल्सो सर कि जो सियासी डिविजन्स हैं वो हमारा दुश्मन वो भी देख रहा था, और गालिबन उन्होंने अभी जो ये एक बर्बरियत और जारियत पाकिस्तान की तरफ करने की जुर्रत की, वो उसके भी पेश नजर की कि उनको था कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग अभी मौके का फायदा उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी आपने इसको सारा जो एक क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे भी, जिस तरह से हमारे दोनों दोस्तों ने, कायरा साहब ने और डॉक्टर साहब ने ये गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला था मोदी, उसका ख्याल ये था कि ये इस वक्त बिखरी हुई कौम है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी को इख्तियार देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि एक अरसा पहले अल्लामा इकबाल ने यूं ही नहीं कह दिया था कि फ़र्क है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस कौम को समझना जो है ये इनके बस का रोक नहीं था, और साबित कर दिया ये बात आपने देखा। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में एक एहसानमंद भी होना चाहिए हमें मोदी का, इस एतबार से कि एक अरसे से जो कौम 1940 के पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कायद आज़म की बलवला खेज क़यादत में बना था, और उसके बाद 4 नेशनलिटीज़ जो थी इस खत्े की वो कन्वर्ट हो गई थी इनटू वन नेशन, और नेशन जो थी वो उसको ज़रूरत थी एक खिता ज़मीन की स्टेट बन जाने के, रियासत बनने के लिए। लेकिन विद द फ्लक्स ऑफ टाइम कुछ हालात हमारे ऐसे बने कि रियासत तो बन गई, और रियासत जो थी वो इस एक सर्च में थी, एक वाज इन सर्च ऑफ ए नेशन। लेकिन आज देखा आपने कि एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, एक लम्हे के अंदर वो नेशनलिटीज ख़त्म हो गई, और जो सर्च कर रही थी ये रियासत एक नेशन को, वो पाकिस्तान नेशन उभर के सामने आ गई। ये कमाल है। और दूसरी बात ये कि साबित कर दिया उसने ये भी कि फॉल्स एरोगेंस और एक झूठा प्राइड जो है ये इंसान को, यहाँ जैसे शैतान जो है किस अमीक जो है जिल्लत की गहराइयों में गया, यही हाल जो है हर उस शख्स का है जो फॉल्स एरोगेंस बना के अपने आप को कोई बड़ा बनाने की कोशिश करे, और एक झूठे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुब्तला। ये कॉम्प्लेक्स था, ये आपने सारा साबित कर लिया। और ये भी देख लिया कि जब भी मुकाबला दो ऐसी कौमों के दरमियान होगा कि एक मौत की ख्वाहिशमंद है, दूसरी मौत से खौफजदा है, कभी मुकाबला नहीं हो सकता। हमारा जज्बा ईमानी ये कि हमें तो मौत की ख्वाहिश है, मौत की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया है बहुत बड़ा, कि अगर नेकी के रास्ते के ऊपर इंसाफ के लिए जी हाँ, तो वो और उसका मुकाबला जो खौफजदा है मौत से, कभी मुकाबला हो नहीं सकता। तीसरी बात दुनिया में बनता ही नहीं। देखिए इस पाकिस्तान, जी हाँ, अब दूसरे एतबार से देखिए, हमसे 6 गुना 5 गुना बड़ा दुश्मन आबादी के लिहाज से, टेरिटरी के लिहाज से, और अपने असासों के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से, हर लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से। लेकिन आपने देखा कि इन सारी बातों के बावजूद वो एक ऐसी कौम के साथ जो उससे इतना छोटी
इतना मुल्क छोटा, लेकिन हमारे गरीब अवाम ने इस खतरे को निशानदेही जो कर ली थी पाकिस्तान के बनने के ऊपर, जब इन्होंने तस्लीम नहीं किया था कि पाकिस्तान को, तो इस कौम ने अपने पेट में पत्थर बांध लिया और कहा कि हम नहायत खूबसूरत और एक मुशाक आर्म फोर्सेस तैयार की जाएगी, और हैट्स ऑफ टू द आर्म फोर्सेस कि वो कौम के उन तवक्कात के ऊपर हमेशा पूरी उतरी। और आज आपने देखा कि किस खूबसूरत तरीके के साथ, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन था हमारी मुसल्लह फौज में, हमारी आर्मी के अंदर, हमारी एयर फोर्स के अंदर और हमारी नेवी में, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। और ये कॉम्बिनेशन जो था, इसमें अक्ल फहम भी थी, इसमें जोश और जज्बा भी था। और यहाँ पे मुझे अलामा का शेर याद आ रहा है कि ये जब तक जोश और जज्बा जो है, ये जनूनी कैफियत जो जोश और जज्बा पैदा करता है, जब तक वो पैदा नहीं होता, आप में वो दिलेरी, आप में वो जुर्रत पैदा नहीं होती। और अलामा ने कहा था कि जमाना अक्ल को समझा हुआ है मशअल राह, किसे खबर के जनू भी है साहिब अदराक। ये अक्ली बुनियाद के ऊपर कि इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े बड़े जहाज, वो जहाज को चलाने वाला कौन था? मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स। आपको साबित हो गया। आपने आज मॉडर्न जमाने में मोदी साहब, एक बात और, एक सेंटेंस और कहूंगा, इन्होंने, मोदी ने आज के मॉडर्न जमाने में किस किस्म की कौम तैयार कर रहे हैं कि जनाब आप गाय का पेशाब पियो और गोबर मल के जिस्म के ऊपर और दीवारों पे घर के बैठ जाओ। खुदा के लिए किस दौर में, किस जमाने में क्या बात करते हो और किस कौम को ललकारते हो। और अब जो आप सुलह की बात हो रही है और सीज फायर हो रही है, देखिए अब सीज फायर जो है ये पाकिस्तान के टर्म के ऊपर होगी। और यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो लीडरशिप जो है, हमें बिल्कुल इस बात का कोई जरा भी ज़हन में नहीं आना चाहिए कि बहुत बड़ा लीडर हमारी बैठ के जो है वो मॉडरेशन जो है वो कर रहा है, हमारे दरमियान सुलह सफाई की बातचीत वो चला रहे और वो इसको करेगा, इंसाफ की बात करेगा, हम मानेंगे। लेकिन हम किसी को रेड क्लिफ नहीं बनने देंगे। अब वो एक तजुर्बा हो गया पाकिस्तान के बनने के ऊपर, रेड क्लिफ अवार्ड बना था और उसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हमारा है ही हम बिल्कुल बंदरबाट नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वही बात होगी और उसके अलावा हम कोई बात नहीं मानेंगे। और कश्मीर जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन है, इतनी लड़ाइयों का बायस बना है, हमारा ब्लड उनके साथ है, हमारा दिलो जिगर जो है वो हमारा कश्मीरियों के साथ है। हम हर सूरत कश्मीरियों को लिबरेट करवाएंगे और ये हमारा बुनियाद रहेगा हमेशा।